बचपन से खाती आ रही हूँ मैं आम का मुरब्बा। और हमेशा अच्छा लगता है। टेस्टी, खट्टा मीठा सा। मुरब्बा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कई बार मैंने बनाया। अपनी माँ के हाथों का बना हुआ भी मैंने कई बार खाया। बचपन से बड़े होते तक हम माँ के हाथों का ही खाते रहे, और जब हम बड़े हो गए तो हम खुद बनाने लगे। बनाते बनाते बहुत साल के बाद आपको रियलाइज होता है कि कुछ चीज़ें बहुत आसान होती है, डिफ़िकल्ट नहीं होती है। लेकिन जब अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये चीज़ तो बहुत आसान थी, हम इसको डिफ़िकल्ट बना रहे थे। कभी कभी कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो कभी अच्छी बनती है और कभी खराब बनती है। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं जानना चाहते कि खराब क्यों बनती है, अच्छी ही क्यों नहीं बनती हर बार। तो ये मुरब्बा भी कुछ वैसा ही है। इस मुरब्बे को बनाना है एकदम सॉफ्ट जेली जैसा, ऐसा कि ब्रेड पे स्प्रेड हो जाए, बिना कुछ किए। ना कद्दूकस करना है, ना कुछ काटना पीटना है अलग तरीके से। सिर्फ उबालना है, और वो भी शक्कर में। तो ये बन जाता है ऐसे। लेकिन एक गलती करते हैं आप। यदि आम को प्रॉपर नहीं छीला आपने, उसकी पीलिंग अच्छी नहीं की, तो कभी भी आम का मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा। तो उसका एक बड़ा रीज़न ये है। तो कभी भी ये वाला मुरब्बा आपको बनाना है तो आम को कुछ ऐसे छीलना है। यदि आप पीलर जो छीलनी से छीलते हैं तो उसको 2 बार छील लीजिए, और यदि नाइफ से छील रहे हैं तो आप इस टाइप से छीलिए। छीलते समय उसका जो हरा वाला पार्ट है ना, वो नहीं होना चाहिए ऊपर। एकदम सफ़ेद वाला जो रंग है ना, वो आ जाना चाहिए। यदि ऊपर वाले पार्ट में थोड़ी भी ग्रीनिश लेयर रही, या फिर छिलके के नीचे का हरा रंग रहा, तो वो आम को कड़ा कर देती है, अच्छे से पकने नहीं देती है। तो चाहे तो आप मुरब्बा बनाएं, या फिर खट्टी मीठी चटनी बनाएं, या फिर आप कद्दूकस करके बनाएं। वो तभी अच्छा बनेगा जब आप उसकी पीलिंग अच्छी करेंगे। तो देखिए, मैंने आम ले लिया। तो आम को काटने के बाद कभी भी नहीं धोना है। आप कोई भी वैरायटी का आम लीजिए और उसमें शुगर टू टेस्ट डाल दीजिए। और इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं डालना है। यदि आप पानी डालेंगे तो मुरब्बा खराब हो जाएगा। आप यदि शक्कर डाल रहे हैं या फिर गुड़ भी डाल रहे हैं तो इसी तरीके से डालिए। गुड़ को थोड़ा भुरभुरा कर लीजिएगा, फिर डाल दीजिएगा। तो गुड़ भी गर्म होता है तो मेल्ट होता है। और इसमें डाल दीजिए 2 कूटी हुई इलायची, और थोड़ा सा क्रस्ट ब्लैक पेपर। दरदरा सा कूट लीजिए काली मिर्च को और डाल दीजिए। नहीं तो आप थोड़ा सा कूटिए, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रहे तो भी चल जाता है इसमें। और ये करीब करीब आप डाल दीजिए 1/4 टेबल स्पून, इतनी क्वांटिटी के लिए। और ढक के लगातार धीमी आंच पे पकाएं। जैसे ही थोड़ा पानी छोड़े, उसके बाद आप हिलाते चलाते जाइए। यदि आप तेज आंच पे इसको रखेंगे तो पानी नहीं छोड़ा हुआ होता है स्टार्टिंग में, तो ये जलेगा और चिपक जाएगा। तो इसे पकाने का बेस्ट तरीका यही है। आप धीमी आंच पे ही पकाइए और ढक के पकाइए, और बीच बीच में हिलाते चलाते रहिए। तो आप देखेंगे कि आम में जितना पानी है वो छोड़ देगा। अभी देखिए, शुरुआत हुई है, धीमी धीमी आंच पे पक रहा है। अभी देखिए, आपको थोड़ा उसका पानी नज़र आ रहा है। इसी पानी में ये पक जाएगा और शक्कर भी बहुत अच्छे से घुल जाएगी। तो एक तरह से शक्कर की खट्टी मीठी चाशनी तैयार हो जा रही है। चाशनी नहीं बना रहे हैं, लेकिन आम के साथ मिक्स होके उसका स्वाद खट्टा मीठा आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आम भी खाइए और उसका साथ में सिरप भी टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है इसको पकाने में, बहुत कम टाइम में ऐसा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, समझ लीजिए आपका मुरब्बा तैयार हो गया। इसे ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कितना पानी छोड़ दिया, और इतना सॉफ्ट हो गया है कि यदि आपने झटके से इसको हिलाया
तो पूरा मैश हो जाएगा। और आप चाहें तो मैश करके भी रख सकते हैं। अच्छा सा एक ब्रेड स्प्रेड तैयार कर सकते हैं। पराठे के साथ भी खा सकते हैं और फुल्के के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा ठंडा हो जाए ना, फिर उसके बाद इसको खाइए। कंप्लीटली ठंडा हो जाए, फिर एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, खराब नहीं होता है, बहुत दिन तक चलता है। देखो कितना सॉफ्ट है। पराठे में लगा लीजिए या फिर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लीजिए और रोल करके खाइए, बहुत टेस्टी लगता है।